जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सेल टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था और सेल को कवर कर लिया है। अब उसको, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। आज से जो हम स्टार्ट करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम होगा टिश्यू। ठीक है, यानी टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। तो उत्तक के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो भी हमारे टिश्यू होते हैं, टिश्यू के जो टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, वो टिश्यू के प्रकार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। यानी वो जो टिश्यू के 4 प्रकार होते हैं, चारों प्रकार की उत्पत्ति किस सेल से हुई है। क्योंकि जो भी हमारे टिश्यू है, चारों टिश्यू, उन चारों टिश्यू का कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो भी क्या है, एक प्रकार के सेल हैं। तो वो चारों सेल एक स्पेशल प्रकार के सेल से बने होते हैं जिन्हें हम जर्म लेयर कहते हैं। ठीक है, तो जर्म लेयर के बारे में आज हम स्पेशली बात करेंगे कि जर्म लेयर क्या होता है। जर्म लेयर जानने से पहले आपको हम एक बात बता दें कि जो हमारे सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। यानी हम कहे तो हमारे बॉडी का सबसे छोटी इकाई है। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं संरचनात्मक और क्रियात्मक, यानी कार्य करने वाली भी और रचना करने वाली भी सबसे छोटी इकाई क्या है, हमारी सेल है, यानी कोशिका उसे हम बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा देखते हैं कि हमारी जो कोशिका है, कोशिका कैसे कैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है। ठीक है, देखिए, आपको पता है कि जो भी हमारा सेल होता है, ठीक है, क्या हम बोलते हैं उसे, सेल। ये एक छोटा सा सेल होता है। ठीक है, इसे हम क्या कह देंगे, कोशिका कह देंगे। ठीक है, तो इस कोशिका, जो हमारी टिश्यू का फॉर्म डिफिनीशन हो जाता है, तो टिश्यू का डिफिनीशन हो जाता है कि अ ग्रुप ऑफ सेल। हम क्या कह देंगे कि जो हमारे सेल का ग्रुप है उसे हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो एक सेल, जब अकेले सेल की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, कोशिका होगा। ठीक है, लेकिन जब यही सेल कई सारे ग्रुप में, यानी इकट्ठा हो जाएंगे कई जगह पे, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल, यानी ऐसे सेल ने ग्रुप बना लिया। ठीक है, तो इन्हें हम नाम दे देते हैं टिश्यू। क्या कह देंगे इन्हें हम, इसे कह देंगे टिश्यू। और टिश्यू को हम बोलते हैं उत्तक। ठीक है, उत्तक। तो इसको हम पढ़ेंगे, उत्तक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे आगे भी हम चलते हैं, तो जो हमारा उत्तक होता है, टिश्यू होता है, ये भी कुछ फॉर्म करता है इकट्ठा होके। ठीक है, तो जो हमारा टिश्यू है, टिश्यू एक जगह कलेक्ट हो जाएगा। जैसे हमारा सेल एक जगह इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होकर क्या बनाया, उत्तक बनाया। अब उत्तक एक जगह, मतलब हम कहें तो ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे एक आर्गन का निर्माण करते हैं। क्या क्या निर्माण करते हैं, आर्गन का निर्माण करते हैं, एक आर्गन हम बना देते हैं। ये हमारा एक आर्गन हो गया। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक आर्गन हो गया हमारा, आर्गन। यानी आर्गन को हम क्या कह देंगे, अंग कह देंगे। ये हमारे बॉडी का एक अंग बन गया। और इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, टिश्यू रिस्पॉन्सिबल हुआ। ठीक है, बहुत सारे आर्गन है, जैसे यहाँ पे हमने एक स्टमक बनाया, इंटेस्टाइन बनाया, लीवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है। ये सब क्या है, हमारे आर्गन है। ठीक है, तो अगर हम एक सिस्टम का निर्माण कर देते हैं, किसका निर्माण कर देते हैं, सिस्टम का निर्माण कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्गन सिस्टम। क्या कहेंगे हम, आर्गन सिस्टम कह देंगे इसे, आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम। और आर्गन सिस्टम में हमारे ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है सिस्टम, तो माउथ से स्टार्ट होने के बाद से ये पहुंच जाता है कहाँ पे, हमारे ऐसे स्टमक में पहुंचता है। स्टमक से ये होता हुआ हमारा एक इंटेस्टाइन बनाता है। इंटेस्टाइन में ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन होती है, फिर हमारी, फिर उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी, इधर से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन हो जाती है। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है फिर किस में, एनस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे एक पूरा ये सिस्टम बना देता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया, जिसे हम एक आर्गन सिस्टम का नाम दे देते हैं। ठीक है, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो ये तो हमारे बॉडी का एक सिस्टम हुआ, इसे हमने क्या कहा, डाइजेस्टिव सिस्टम कहा। और हमारे बॉडी में एक ही सिस्टम नहीं होते हैं, इसके अलावा और भी सिस्टम होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम। ये जितने भी हमारे सिस्टम हैं, ये हमारे बॉडी को एक रूप प्रदान कर देते हैं। ठीक है, यानी सभी सिस्टम मिलके क्या बना देते हैं, हमारा एक बॉडी बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बॉडी बना देते हैं, एक शरीर बना देते हैं, एक शरीर का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, यानी हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ, सेल से हुआ। हमने देखा कि सेल ने इकट्ठा होकर, यानी ग्रुप, सेल का ग्रुप जो मिला है, तो वो क्या बनाया है, एक टिश्यू बनाया है। फिर टिश्यू का जो ग्रुप हुआ है, एक जगह कलेक्ट हुआ है टिश्यू का ग्रुप, तो वो एक आर्गन बनाया है। ठीक है, और वो आर्गन दूसरे आर्गन से जुड़ जुड़ के एक आर्गन सिस्टम का निर्माण किया है। और वो आर्गन सिस्टम, कई सारे आर्गन सिस्टम मिलके एक हमारे बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे सेल का पूरा
मतलब हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें आज हम कंटिन्यू करेंगे उत्तक के बारे में कि उत्तक हमारा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम उत्तक को आपको बताते हैं कि उत्तक की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ठीक है। देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है, बेबी का जन्म होता है, तो वो लाइक एक सेल होता है, ठीक है। क्या होता है? एक सेल होता है, कोशिका होता है, जिसका नाम है जर्म लेयर। क्या कहते हैं उसे हम? जर्म लेयर कहते हैं, ठीक है। इसी जर्म लेयर से मैच्योर बेबी का निर्माण होता है, ठीक है। आपको बता दें कि जब स्पर्म और ओवम का ओवोल्यूशन होता है, यानी यूट्रस में जब वो बेबी होता है, तो बेबी क्या है? एक सेल होता है, एक कोशिका होता है। यूट्रस होता है, यूट्रस में क्या होता है? एक ऐसा सेल होता है, ठीक है। ऐसा सेल, ऐसे निर्माण होता है यूट्रस में, जब स्पर्म और ओवम का क्या होता है? ओवोल्यूशन होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं स्पर्म और एग कह दें या फिर ओवम कह दें, ठीक है। तो ये एक प्रकार के ऐसे सेल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और हमारे जब बच्चे का जन्म होता है, तो उसका पूरा हाथ होता है, सिर होता है, पैर, आंख होता है, मतलब बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। इस एक सेल ने हमारे पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? जर्म्स लेयर कहते हैं, ठीक है। जो जर्म्स लेयर होती है, वो हम कहें तो 3 लेयर में बनी होती है, ठीक है। जर्म्स लेयर की जो स्ट्रक्चर होता है, वो 3 लेयर में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जर्म्स लेयर कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा जर्म्स लेयर है, ठीक है। लाइक इसे हम कह सकते हैं कि जो हमारी रोटी होती है, रोटी के जैसा स्ट्रक्चर होता है जर्म्स लेयर का, ठीक है। 3 इसकी लेयर होती है। ऊपर वाली लेयर को, सबसे टॉप मोस्ट की जो लेयर होती है, इसे हम बोलते हैं इक्टोडर्म। क्या बोलेंगे इसे हम? इक्टोडर्म बोलेंगे, इक्टोडर्म। और जो बीच वाली लेयर होती है, बीच वाली लेयर को हम बोलते हैं मीजोडर्म। क्या बोलेंगे? मीजोडर्म। और जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, सबसे नीचे वाली लेयर को हम बोलते हैं इंडोडर्म। क्या बोलेंगे? इंडोडर्म, एंडोडर्म। और यही हमारी क्या है? यही हमारी है जर्म्स लेयर। क्या कहेंगे इसे हम? जर्म्स लेयर कहेंगे। ये जो जर्म्स लेयर है, हमारे जो सेल्स होते हैं, उनको फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने कहा था कि सेल से हमारा क्या बनता है? टिश्यू बनता है। सबसे पहले सेल से क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। तो ये हमारा सेल्स हो गया, जर्म सेल्स। अब ये क्या फॉर्म करेगा? टिश्यू फॉर्म करेगा। वो टिश्यू मिल मिल के क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन बनाएंगे। वो ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेंगे, और वो ऑर्गन सिस्टम मिलके एक बॉडी का निर्माण करेंगे। यानी यहाँ से अब जो आगे वाला प्रोसेस हो रहा है, वो किसका होगा? टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अब जो इक्टोडर्म है और मेजोडर्म है, इंडोडर्म है, ये तो इसकी जर्म लेयर की 3 लेयर हो गई। और इन्हीं 3 लेयर से हमारे जो 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, उन 4 प्रकार के टिश्यू का निर्माण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। तो ये जो तीनों लेयर है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है, इन तीनों लेयर से मिलकर हमारी बनती है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इन तीनों लेयर का कॉम्बिनेशन होगा तो वो फॉर्म होगा क्या? एपिथेलियल टिश्यू। उसे हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, टिश्यू, ठीक है। यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, यानी जर्म्स लेयर की तीनों लेयर ने मिलके हमारा फॉर्मेशन किया, किसका? एपिथेलियल टिश्यू का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू एक प्रकार का हमारा टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया। अब दूसरा आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू का निर्माण कौन सा लेयर करती है इसमें से? तो मस्कुलर टिश्यू का निर्माण करने वाली जो लेयर होती है, वो है मीजोडर्म। मीजोडर्म निर्माण करती है किसकी? मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू का निर्माण करता है मीजोडर्म। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू का निर्माण करता है मेसोडर्म, ठीक है। दो टिश्यू का निर्माण हो गया, एपिथेलियल टिश्यू का, मस्कुलर टिश्यू का। तीसरा टिश्यू आता है हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण करने वाला कौन है? तो कनेक्टिव टिश्यू का भी निर्माण होता है हम लोग की मेसोडर्म लेयर से ही। किस लेयर से होगा? मेसोडर्म लेयर से ही होगा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का भी निर्माण किससे हो रहा है? मेसोडर्म लेयर से हो रहा है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू भी बन गया, किस लेयर से बना? मेसोडर्म लेयर से बना। एक लास्ट टिश्यू हम लोग का बच गया, जिसका नाम है नर्वस टिश्यू। क्या कहते हैं उसे हम? नर्वस टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू का निर्माण किससे होता है? तो नर्वस टिश्यू का निर्माण हो जाता है हम लोग का जो इक्टोडर्म लेयर है, इक्टोडर्म लेयर से हमारा नर्वस टिश्यू का निर्माण हो जाता है। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू किससे फॉर्म हो गई? इक्टोडर्म लेयर से फॉर्म होगी, ठीक है। और यही चारों टिश्यू मिलकर हमारे एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? एक ऑर्गन का निर्माण करेंगे। जैसे अगर हम हार्ट की बात करें, तो हार्ट हमारा किससे बना है? टिश्यू से बना है। किस प्रकार के टिश्यू से बना है? तो हम कह सकते हैं कि मस्कुलर टिश्यू है, उसमें कुछ स्पेशल प्रकार के भी टिश्यू आते हैं, ठीक है। ऑर्गन जो हमारे होते हैं, जैसे स्टमक है, किस प्रकार के टिश्यू से बना है? बोन है हमारा, किस प्रकार के टिश्यू से बना है? तो ये सभी इन्हीं टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अलग अलग के टाइप्स होते हैं, उनको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इनको थोड़ा बहुत आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। ये जो टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू,
आखिर में हमारे बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू का कार्य क्या होता है, पूरे होल बॉडी में हमारा एपिथेलियल टिश्यू करता क्या है, इसका काम क्या है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी में ऐसे जगह पे पाया जाता है जहां पे फ्री सरफेस होता है, यानी एक तरह से कहें तो हमारे एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी सरफेस को क्या करता है, कवरिंग करने का काम करता है, ढकने का काम करता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और जहां पे हमारा एक साइड में बॉडी या तो एयर से अटैच हो या फिर लिक्विड से अटैच हो, वहां पे ऑलवेज पाया जाता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारा मस्कुलर टिश्यू, हमारे बॉडी में जहाँ मसल्स का फॉर्मेशन होता है, जहाँ मसल्स की आवश्यकता होती है, जहाँ पे हमारे बॉडी को मूवमेंट की आवश्यकता होती है, वहां पे हमारा क्या पाया जाता है, मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की आवश्यकता कहाँ होती है, जहां पे हमारे बॉडी में एक दूसरे चीज मतलब एक चीज को दूसरे चीज से जोड़ना हो, कनेक्ट करने का नाम हो, इसमें क्या है, कनेक्टिव नाम में ये कनेक्ट यानी जोड़ने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू एक आर्गन को दूसरे आर्गन से जोड़ने का काम करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। जैसे मान लीजिए बोन को मसल से जोड़ा जाता है, तो वहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कनेक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होगा। बोन को बोन से जोड़ा जाता है, तो वहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कनेक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होगा। तो कनेक्टिव टिश्यू ऑलवेज क्या फॉर्म करता है, हमेशा इसका कार्य होता है कनेक्शन करने का, जोड़ने का काम करता है, एक आर्गन को दूसरे आर्गन से जोड़ने का काम करता है कौन, कनेक्टिव टिश्यू। नर्वस टिश्यू हो जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमारी जो होल बॉडी होती है, उन सभी बॉडी की जो क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं को नियंत्रित नियंत्रित करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं, अपने हाथ का जो ये मूवमेंट है, मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, ये सारा हमारा किसकी वजह से हो रहा है, नर्वस टिश्यू के हो रहा है। यानी नर्वस टिश्यू हमारा कह रहा है कि हाँ हमको ऐसा करना है तो हम कर रहे हैं। अन्यथा अगर नर्वस टिश्यू किसी का डैमेज हो जाए, किसी स्पेशल पार्ट का, हम कहें पूरा बॉडी पार्ट नहीं, किसी स्पेशल पार्ट्स का, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के एक हाथ का नर्वस टिश्यू डैमेज हो जाए, तो उसका हाथ पूरा काम करना बंद कर देगा, लाइक उस कंडीशन को हम बोलते हैं पैरालिसिस कंडीशन, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू हम कह सकते हैं कि एक तरह से हमारी ये जो सारे टिश्यू हैं, इनको एक तरह से कंट्रोल करने का भी काम करता है कौन, नर्वस टिश्यू काम करता है, ठीक है। तो ये आपको 4 टिश्यू समझ में आए। और टिश्यू हम बताए थे कि टिश्यू क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल, यानी सेल का क्या होता है, सेल का हमारे ग्रुप होता है। टिश्यू को थोड़ा देखते हैं कि टिश्यू क्या होता है हमारा, टिश्यू, तो टिश्यू को हम बोलते हैं कि अ ग्रुप ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल, सिमिलर सेल कह सकते हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी एक जैसी सेल्स का जो ग्रुप होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, उत्तक कहते हैं, ठीक है। और टिश्यू का आपको फॉर्मेशन हम बता दिए कि टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। टिश्यू के जस्ट वो 4 टाइप्स हो जाते हैं हमारे, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, कल हम डिटेल में पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे हम आपको बताए होंगे वो सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई टॉपिक यहाँ पे नहीं समझ में आती है या फिर कोई दिक्कत होता है या फिर हम यहाँ पे कोई टॉपिक मिस कर देते हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। जब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं तो हम आपका जो भी कंफ्यूजन होगा उसको दूर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, धन्यवाद।